हेलो और आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पूरे इंग्लैंड के इतिहास को रोमनों के ब्रिटेन से आधुनिक युग तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड के गठन से पहले ब्रिटेन के द्वीप पर सेल्टिक जनजातियां बसती थीं, जिनकी विकेंद्रीकृत राजनीतिक संरचनाएं और मजबूत योद्धा संस्कृतियां थीं। 43 ईस्वी में सम्राट क्लॉडियस के अधीन रोमन साम्राज्य ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया। अगले दशकों में रोमनों ने दक्षिणी ब्रिटेन के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। सड़कें, लोंडिनियम जैसे शहर और हेड्रियन की दीवार सहित रक्षात्मक रोमन शासन ने शहरीकरण, बुनियादी ढांचे और व्यापक साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था में एकीकरण को प्रेरित किया। 5वीं सदी की शुरुआत तक साम्राज्य के पतन के कारण रोमन सेनाएं ब्रिटेन से वापस चली गईं। इससे सत्ता का एक खालीपन उत्पन्न हुआ। 5वीं और 6वीं सदी के दौरान जर्मेनिक जनजातियां, एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स ब्रिटेन में आकर बस गए। उन्होंने वेसेक्स, मर्सिया और नॉर्थम्बरिया सहित कई राज्य स्थापित किए। इस अवधि को एंग्लो सैक्सन युग कहा जाता है। समय के साथ इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। 597 में पोप द्वारा भेजे गए ईसाई मिशनरियों ने आगमन किया, जिससे एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड का ईसाई धर्म में परिवर्तन शुरू हुआ। इस एकीकृत धार्मिक संरचना ने राजनीतिक समेकन में योगदान दिया। 9वीं सदी तक वाइकिंग हमले तीव्र हो गए। स्कैंडिनेवियाई सेनाएं आक्रमण कर कई हिस्सों में, खासकर डेनलॉक क्षेत्र में बस गईं। एंग्लो सैक्सन प्रतिरोध अंततः अल्फ्रेड द ग्रेट जैसे नेतृत्वकर्ताओं के अधीन मजबूत हुआ, जिनके नेतृत्व में वेसेक्स की रक्षा हुई और एक एकीकृत अंग्रेज राज्य की नींव पड़ी। 927 में राजा एथेलस्टन इंग्लैंड को एकल सिंहासन के तहत एकीकृत करने वाले पहले शासक बने। 1066 में एक निर्णायक क्षण आया। एडवर्ड द कन्फेसर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संकट ने नॉर्मन विजय को जन्म दिया। नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने हेस्टिंग्स के युद्ध में राजा हेरोल्ड द्वितीय को हराया। इस घटना ने इंग्लैंड की शासक वर्ग की संरचना बदल दी। एंग्लो सैक्सन नॉर्मनों ने सामंतवाद की शुरुआत की, भूमि स्वामित्व का पुनर्गठन किया और केंद्रीकृत सत्ता को मजबूत किया। 1086 की डूम्सडे बुक ने भूमि की संपत्तियां और संसाधनों का रिकॉर्ड बनाया, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर हुआ। 1215 में राजा जॉन को अपने बारों द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस दस्तावेज ने राजकीय सत्ता को सीमित किया और यह सिद्धांत स्थापित किया कि राजा भी कानून के अधीन है। यह संवैधानिक शासन के विकास में एक बुनियादी तत्व बन गया। मध्य युग के अंत में इंग्लैंड ने आंतरिक संघर्ष और बाहरी युद्धों का अनुभव किया। 1337 से 1453 तक फ्रांस के साथ 100 वर्ष का युद्ध क्षेत्रीय दावों पर लंबी सैन्य अभियान थी। इसी समय 14वीं सदी के मध्य में ब्लैक डेथ ने जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मार डाला, जिससे आर्थिक और सामाजिक व्यवधान हुआ। श्रम की कमी ने मजदूरी बढ़ाई और सामंती ढांचों को कमजोर किया। 15वीं सदी में राजा के घराने लैंकेस्टर और यॉर्क के बीच डायनास्टिक संघर्ष, जिसे रोज युद्ध कहा जाता है, हुआ। यह संघर्ष 1485 में समाप्त हुआ, जब हेनरी ट्यूडर ने बॉसवर्थ फील्ड के युद्ध में रिचर्ड तृतीय को हराया, जिससे ट्यूडर राजवंश की स्थापना हुई। ट्यूडरों के अधीन इंग्लैंड ने बड़ा रूपांतरण देखा। हेनरी अष्टम ने 1530 के दशक में रोमन कैथोलिक चर्च से अलग होकर चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की। यह राजनीतिक नियंत्रण और व्यक्तिगत उद्देश्यों से प्रेरित था। मठों का विघटन राजसत्ता को बड़ी संपत्ति और भूमि हस्तांतरित करने का माध्यम बना। एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड ने अपेक्षाकृत स्थिरता और सांस्कृतिक विकास का अनुभव किया। 1588 में स्पेनिश आर्माडा की हार ने इंग्लैंड को आक्रमण से सुरक्षित किया और इसे एक महत्वपूर्ण नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 17वीं सदी में राजशाही और संसद के बीच तनाव बढ़ा। कराधान, धर्म और सत्ता को लेकर विवादों ने 1642-1649 के इंग्लिश गृह युद्ध को जन्म दिया। ओलिवर क्रोमवेल के नेतृत्व में संसद की सेनाओं ने राजा चार्ल्स प्रथम को हराया, जिन्हें 1649 में फांसी दी गई। इंग्लैंड ने थोड़े समय के लिए कॉमनवेल्थ नामक गणराज्य का रूप धारण किया। हालांकि 1660 में चार्ल्स द्वितीय के अधीन राजशाही पुनर्स्थापित हुई। 1688 में
ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में राजा जेम्स द्वितीय को विलियम और मैरी ने प्रतिस्थापित किया। इस घटना ने संसदीय श्रेष्ठता स्थापित की और 1689 में बिल ऑफ राइट्स को जन्म दिया, जिसने 1707 में यूनियन एक्ट ने औपचारिक रूप से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन के राज्य में एकीकृत किया, जिससे एक एकल संसद बनी। 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन एक वैश्विक शक्ति बन गया। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई, जो यांत्रिक उत्पादन, भाप शक्ति और कारखाना प्रणालियों में प्रगति से प्रेरित थी। शहर तेजी से बढ़े और आर्थिक उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसी समय ब्रिटेन ने व्यापार, उपनिवेशन और नौसैनिक प्रभुत्व के माध्यम से एक विशाल विदेशी साम्राज्य का निर्माण किया। ब्रिटिश साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया, जो कई महाद्वीपों में क्षेत्रों को नियंत्रित करता था। 19वीं सदी में राजनीतिक सुधारों ने धीरे धीरे मतदान अधिकार बढ़ाए और सरकार पर अभिजात वर्ग के नियंत्रण को कम किया। औद्योगिकीकरण ने सामाजिक चुनौतियां भी लाईं, जिनमें खराब कार्य स्थितियां और शहरी भीड़ शामिल थे। 20वीं सदी में ब्रिटेन ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों में केंद्रीय भूमिका निभाई। इन संघर्षों ने भारी आर्थिक दबाव और जनहानि की, लेकिन अंततः ब्रिटेन की मित्र राष्ट्रों में स्थिति को मजबूत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का वैश्विक प्रभाव घटा, क्योंकि साम्राज्य उपनिवेशों का स्वतंत्रता प्राप्त करने लगा। पूर्व उपनिवेशों ने स्वतंत्रता हासिल की, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल में बदल गया। घरेलू स्तर पर सरकार ने सामाजिक कल्याण प्रणालियों का विस्तार किया, जिसमें 1948 में नेशनल हेल्थ सर्विस की स्थापना शामिल है। 20वीं सदी के अंत ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक शक्ति बना रहा, हालांकि अब यह एक प्रमुख साम्राज्य नहीं था। 2016 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए मतदान किया, जो इसके आधुनिक इतिहास में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था। 2020 के दशक की शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से अपनी सदस्यता समाप्त की, औपचारिक रूप से अपनी सदस्यता समाप्त की और स्वतंत्र व्यापार और नियामक प्रणालियों की ओर बढ़ा। 2022 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का 70 वर्षों के शासन के बाद निधन हो गया, जो ब्रिटिश इतिहास का सबसे लंबा शासन था। इसने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युग का अंत चिह्नित किया। उनके निधन के बाद राजा चार्ल्स तृतीय राजसिंहासन पर बैठे और संवैधानिक राजशाही जारी रखी। यूनाइटेड किंगडम ने नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ समझौते शामिल हैं, जो यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद वैश्विक आर्थिक रणनीति में बदलाव को दर्शाते हैं। आज इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, जो संसदीय लोकतंत्र। इसका इतिहास जनजातीय समाजों से साम्राज्य और राजशाही से आधुनिक शासन तक निरंतर परिवर्तन को दर्शाता है। यह था इंग्लैंड का इतिहास 8 मिनटों में। यदि आप और ऐतिहासिक पुनर्निर्माण देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के अन्य वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना न भूलें।